थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में हालात उस वक्त बिगड़े जब नार्थिवत के साथ याला और पट्टानी में भी अलग अलग जगहों से धमाके, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आने लगी। नार्थिवत में कई इलाकों को निशाना बनाया गया और कम से कम 11 घटनाओं की जानकारी सामने आई। कई विस्फोट हुआ तो कई टायरों में आग लग गई। कुछ जगह सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और दूरसंचार टावर के आसपास भी विस्फोट की सूचना मिली। यानी हिंसा किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई जगहों पर एक साथ सुरक्षा चुनौती खड़ी हो गई। याला में सरकारी वाहनों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई। वहीं पटानी में सशस्त्र लोगों द्वारा गोली चलाने और संदिग्ध वस्तुएं छोड़ने की जानकारी मिली। इसके बाद सड़कों पर भी अवरोध पैदा किए गए, जिससे सुरक्षा बलों की आवाजाही और सामान्य यातायात दोनों प्रभावित हुए। नार्थिवत में एक प्रशासनिक संगठन की इमारत पर हुआ हमला भी बेहद गंभीर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 30 हमलावर वहां पहुंचे, सुरक्षा गार्डों को बांधा गया और इसके बाद प्रशासनिक भवन में आग लगा दी गई। हमलावर वहां मौजूद एक पिकअप ट्रक को भी अपने साथ ले गए, जिसके बाद जली हुई और लावारिश हालत में बरामद किया गया। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़े सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर इतने लोगों का समूह सरकारी प्रतिष्ठान तक कैसे पहुंचा और हमले के बाद वहां से निकलने में कैसे कामयाब रहा। नार्थिवत में एक कार में विस्फोट के दौरान 2 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई। हालांकि अलग अलग घटनाओं में कुल कितने लोग प्रभावित हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां घटनास्थल की जांच कर रही है और हमलों से जुड़े सुराग जुटाए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने नार्थिवत में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। लोगों को सुबह 6 बजे तक घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई और बेहद जरूरी स्थिति में ही संबंधित सुरक्षा या प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेकर बाहर निकलने की व्यवस्था रखी गई। सुरक्षा बलों को प्रभावित इलाकों में तलाशी और जांच अभियान चलाने के साथ साथ किसी नई हमले की आशंका को रोकने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़े सवाल हमलावरों की पहचान को लेकर है। अभी भी किसी संगठन की ओर से घटनाओं की जिम्मेदारी लेने की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए जांच एजेंसियां हमले के तरीके, घटनास्थलों और संदिग्ध गतिविधियों को जोड़कर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश कर रही है। याला में सरकारी वाहनों और संपत्तियों को निशाना बनाए जाने के साथ दूरसंचार ढांचे पर भी हमला किया गया। सड़कों पर टायर जलाए गए और कुछ जगहों पर रास्तों में अवरोध पैदा किए गए। दूसरी तरफ पटानी में गोलीबारी और संदिग्ध वस्तुओं से जुड़ी घटनाओं ने सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ाई। यानी हमलों में सिर्फ एक तरफ की रणनीति का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग जगहों पर अलग तरीके अपनाए गए। ऐसी स्थिति में सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित इलाकों को सुरक्षित करने के साथ साथ आम लोगों को खतरे से दूर रखना है, क्योंकि जब भीड़भाड़ वाले इलाके, सड़कें, सरकारी प्रतिष्ठान और जरूरी सेवाओं से जुड़े ढांचे निशाने पर आते हैं तो नुकसान का दायरा तेजी से बढ़ जाता है। नार्थिवत में लगाया गया कर्फ्यू फिलहाल प्रशासन का सबसे बड़ा सुरक्षा कदम है। लोगों को घरों में रहने को कहा गया है और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों की अनुमति के जरिए आवाजाही की व्यवस्था रखी गई है। इसके साथ ही सुरक्षा बल घटनास्थलों की जांच कर रहे हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। प्रशासन की कोशिश यही है कि हिंसा की दूसरी लहर पैदा ना हो और स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया जा सके। फिलहाल 2 लोगों के घायल होने की पुष्टि है और लेकिन पूरे घटनाक्रम में कुल नुकसान और प्रभावित लोगों की अंतिम तस्वीर जांच के बाद साफ होगी। इसलिए अभी सबसे ज्यादा नजर सुरक्षा एजेंसियों की जांच और प्रशासन की अगली जानकारी पर है। थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में हुई ये घटनाएं इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नार्थिवत, याला और पट्टानी पहले से ही लंबे समय से चल रही हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावित रहे। इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए बातचीत की कोशिशें भी होती रही हैं, लेकिन जब जमीन पर फिर से धमाके और आगजनी शुरू होती है तो सुरक्षा और राजनीतिक समाधान दोनों के सामने मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ताज़ा घटनाओं ने एक बार फिर से इसी पुराने संकट को सामने ला दिया है। फिलहाल नार्थिवत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है, प्रभावित जगहों की जांच हो रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और हमलावरों की तलाश की जा रही है। प्रशासन का तत्काल लक्ष्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और हिंसा को आगे फैलाने से रोकना है, लेकिन असली तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर हमले किसने किए, उनका नेटवर्क कितना बड़ा था, इसके पीछे असली मकसद क्या था, ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं मोनिका, TV 100 नोएडा।